हेलो। हाँ है, आ रहा आवाज। आ रहा हूँ। प्रोटेक्टेड क्या हो गया? प्रोटेक्टेड को ऐसे एज ए चाइल्ड बोल सकते हैं। नहीं, क्लास के टर्म में समझाया। क्लास के टर्म में, क्लास में जैसे कि कौन सा एग्जांपल दें। नहीं, क्लास का टर्म में तो आपको ये है, जैसे कि एज है, ठीक है। तो अगर क्लास में अगर ये वेरिएबल में एज लेते हैं, जो हम लोग का ये रहता है ना प्रॉपर्टीज, क्लास का जो प्रॉपर्टीज है, तो उसमें अगर एज लेते हैं तो एज में जैसे प्रोटेक्टर, अगर ये क्या बोलते हैं, ऐसे एज जो लेते हैं, ठीक है, तो आपको ये वैल्यू तो देगा, पर अगर मान लीजिए सैलरी अगर लेते हैं तो सैलरी नहीं देगा, क्योंकि उसमें वो एरर बताएगा, क्योंकि अंडर स्कोर के चलते हैं। कुछ स्क्रीन शेयर किए हो क्या? स्क्रीन शेयर किए हो क्या? स्क्रीन दिख नहीं रहा। नहीं, अभी नहीं शेयर किया। नहीं, प्रोटेक्टेड का मतलब क्या हो गया कि अलग असेंबली का, एक असेंबली का चीज एक असेंबली में ही रह जाएगा, दूसरा असेंबली से एक्सेस नहीं होगा, या फिर एक क्लास का चीज उसी क्लास के अंदर का ही जो फंक्शन या मेथड सब है वही यूज होगा। मीन्स क्लास उसको दूसरा में हम लोग यूज नहीं कर सकते, नहीं। है ना। तो ये हो जाएगा कि मान लीजिए हम लोग कोई ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है, उसको अगर कॉल किए, ठीक है, उसको हम लोग वहाँ से जैसे वो वाला वैल्यू लिए, हम लोग वैल्यू को हम लोग कॉल किए, इस नाम का हम लोग इसको कॉल करेंगे ना। नहीं नहीं उस दिन हम एक चीज बताए थे ना कि लाइब्रेरी, डीएलएल हाँ। और ईएक्सी। हम्म। तो लाइब्रेरी क्या हो गया? लाइब्रेरी, ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी या सिंगल लाइब्रेरी को हम लोग एक डीएलएल बोलते हैं। हाँ, डीएलएल, एक्चुअली डीएलएल को हम लोग असेंबली भी बोलते हैं। डीएलएल को असेंबली भी बोलते हैं ना। हाँ, डीएलएल को असेंबली भी बोलते हैं। हम्म। ठीक है, असेंबली मतलब एक डीएलएल को असेंबली बोलते हैं, ये मान के चलो। ठीक है, तो एक डीएलएल में को एक्सेस कौन कर सकता है? जैसे तुम अपना प्रोजेक्ट में कर रहा था इंपोर्ट, हम्म। इंपोर्ट पांडा कर रहा था, इंपोर्ट मैटलैब कर रहा था। हम्म। ठीक है, तो हम जैसे कोड लिखें तो प्रोटेक्टेड पब्लिक लगा के अगर कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट लगा के कर रहे हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि हम अपना कोड से उस लाइब्रेरी के अंदर या उस डीएलएल के अंदर जो मेथड है उसको यूज करें। ठीक अब है, ये रिपीट कीजिएगा। जैसे एक क्लास में मेरे एक मेथड है,
हाँ। ठीक है, तो वो मेरा पब्लिक मेथड है। हाँ। तो वो क्लास या ग्रुप ऑफ क्लास मेरा क्या बन जाता है, लाइब्रेरी बन जाता है, डीएलएल बन जाता है। हाँ। ठीक है, तो तुमको एक पेज बनाना है, उस पेज में तुम क्या किया कि इंपोर्ट कर लिया अपना वो वाला क्लास। हाँ, कर लिए। अब जैसे हम लोग ऐसे पांडा पे डिस्कस करते हैं, पांडा वाला जो तुम्हारा ये जुपिटर वाला पेज है, हाँ। जुपिटर पेज पे जिसमें हम कोड कर रहे हैं, हाँ। अब उसमें हम क्या लिखते हैं कि इंपोर्ट पांडा। हाँ। ठीक है, इंपोर्ट पांडा एज पीडी करते हैं, हाँ। और फिर हम लोग अपना क्लास से पांडा के अंदर जितना सारा क्लास है उसको कॉल करते हैं। ठीक है, उसका पांडा के अंदर जितना सारा लाइब्रेरी है, जितना क्लास है, उसको यूज करते हैं हम लोग, फंक्शन वंक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रोटेक्टेड कर देंगे पांडा के अंदर का कुछ क्लास को, तो हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं, फिर उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जैसे प्लॉट वाला मेथड है एक मैटलैब के अंदर। हाँ। ठीक है, तो उसको हम लोग यूज क्यों कर पा रहे हैं प्लॉट वाला को, क्योंकि वो पब्लिक है। जिसको ठीक जिसको है, यूज कर रहे हैं वो पब्लिक हो जाए। हाँ, जो भी हम यूज कर पा रहे हैं वो पब्लिक है। हाँ। जुपिटर तो एक अलग क्लास हो गया, जुपिटर वाला जो ये जो पेज है, ये एक अलग हाँ। क्लास हो गया। हाँ। जुपिटर के इस पेज में हम दूसरा पांडा या मैटलैब को इंपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, अब जुपिटर वाले क्लास से हम पांडा के अंदर का जो मेथड सब है उसको यूज कर रहे हैं। हाँ। लेकिन वही अगर प्रोटेक्टेड रहता, हम्म। है ना, तो हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं। क्या? उसको उसको कौन यूज कर पाता, उसके अंदर का मतलब मैटलैब के अंदर का जितना सारा फंक्शन है वही सब एक्सेस कर पाता। हाँ। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, स्क्रीन दिख रहा, हाँ। द प्रोटेक्टेड Access is specifier in Java allows member to be accessed within the same class, subclass, and the class in the same package. पैकेज मतलब असेंबली डीएलएल लाइब्रेरी। ठीक है, पैकेज का मतलब डीएलएल समझो या असेंबली समझो या लाइब्रेरी समझो, है ना। एक। एक हाँ। ग्रुप को पैकेज बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे तेरा मैटलैब हो गया, तो मैटलैब एक पैकेज हो गया। पांडा जो हो गया वो एक पैकेज हो गया। अब हम उस पैकेज को इंपोर्ट करते हैं। दिस मीन्स दैट द प्रोटेक्टेड मेंबर्स कैन एक्सेस्ड बाय द क्लास इटसेल्फ। ठीक है, हाँ। तो प्लॉट के अंदर जो हम डॉट प्लॉट लिखते हैं ना, हाँ। उसके अंदर बहुत सारा कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि दो ही चार चीज होगा, बहुत कुछ होगा जो हमको दिखता है नहीं। हमको जब प्लॉट करते हैं तो ब्रैकेट में लिखते हैं काइंड, काइंड इक्वल टू बार, हाँ। और उसके बाद फिर कलर देते हैं या और कुछ देते हैं। उसका जो फीचर्स या प्रॉपर्टी देता है। तो क्या उतना ही प्रॉपर्टी होता है, क्या उतना ही नहीं, फंक्शन होता है, उतना फंक्शन तो नहीं होता होगा। तो कितना भी हो लेकिन सकता है तब। उसके अंदर बहुत सारा कुछ होता होगा। हाँ। लेकिन हमको दिखाने के लिए वो क्या दिखा रहा है, सिर्फ काइंड दिखा रहा है। काइंड दिखा रहा है, फिर वो जो एक्सप्लोड वाला था वो दिखा रहा है, या और एक दो वो चीज दिखा रहा है, सब नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा रहा, और क्योंकि यूजर को उतना जानने की जरूरत है नहीं। यूजर को जितना जानना है उतना ही दिखा रहा है उसका। तो चार प्रॉपर्टी क्या था उसका, एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा।
एब्स्ट्रैक्शन था, इनकैप्सुलेशन था, ठीक है। इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसमें कौन सा कंसेप्ट आ जाएगा? एब्स्ट्रैक्शन और एब्स्ट्रैक्शन का। इनकैप्सुलेशन, ठीक है। हाँ, इनकैप्सुलेशन मतलब छिपाना, तो छिपाना। यहाँ पे इनकैप्सुलेशन आ जाएगा। मतलब हमको उतना की जरूरत नहीं है, तो हमको दिखा के क्या फायदा, तो उन सबको जैसे प्रोटेक्टेड कि हाँ। जैसे कि एटीएम भी ले सकते हैं, है जब ना। एटीएम तुम कार्ड डालता है, तुमको 10 को हम्म। बस बटन दिखाता है स्क्रीन में, हाँ। उसके अंदर तुम बटन दबा रहा तो क्या हो रहा तुमको बताता है? कुछ नहीं बताता है। तुमको एक नहीं, बटन से मतलब है पैसा निकालना, विड्रॉ करना बस। है ना। तो वो सब हम्म। इनकैप्सुलेशन हो गया, तो मतलब अंदर में सब कुछ प्रोटेक्टेड हो गया। हाँ। प्रोटेक्टेड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल है कि एक लाइब्रेरी दूसरे लाइब्रेरी के क्लास को, मेथड को यूज ना कर सके, ठीक है। सबसे बड़ा चीज ये है, वो हमेशा अंदर में ही रहे। जैसे अपना ही लाइब्रेरी में खाली वर्क करेगा वो। हैं? अपना ही लाइब्रेरी में बस वर्क करेगा, बाकी और किसी में नहीं करेगा। हाँ, बाकी कोई एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। हम्म। एक्सेस करेगा तब ना उसको यूज करेगा, एक्सेस ही नहीं कर पाया तो क्या यूज करेगा। तो देखो, प्रोटेक्टेड लिखा, रिटर्न टाइप, मेथड नेम। प्रोटेक्टेड है, डाल दिया, बस काम खत्म। हम्म। और- हाँ। देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी को किया है, ठीक है। एक हम्म। क्लास, एक फंक्शन को भी किया है, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है ये स्क्रीन। हाँ तो, हाँ बस अब सही है। यहाँ पे क्या किया है कि एक क्लास बनाया, हाँ, मेन नाम से क्लास बना हुआ है। ठीक है। अब इसमें एक क्लास को यूज किया, डॉग, ठीक है। न्यू ऑब्जेक्ट बनाया ना। हाँ, डॉग नाम का एक क्लास है, डीओजी, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, डॉग, हाँ। ठीक है। डॉग का नाम सेट किया बडी, हाँ। ठीक है। ठीक है। डॉग साउंड करता है, ठीक है। हाँ, ये एक मेथड है, मेक एनिमल साउंड। उसका जो प्रॉपर्टी इसको लगा करके तभी किया। किसको? इससे जैसे हम लोग ये क्लास और ऑब्जेक्ट को जैसे हम लोग समझते हैं कि क्लास हम्म के अंदर ऑब्जेक्ट आता है कोई एक। हम्म प्रॉपर्टी। हाँ। हाँ, प्रॉपर्टी। क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, क्लास का हाँ, ऑब्जेक्ट क्लास बनता है, का ऑब्जेक्ट बनता है। क्लास के अंदर हाँ। प्रॉपर्टी होता है या मेथड होता है। हाँ, तो इसको पहले हम लोग को, मान लीजिए कोई भी डायरेक्टली क्लास तो नहीं होगा, उसको पहले हम लोग को ऑब्जेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो हम्म हाँ, तो ऑब्जेक्ट में हमेशा। चेंज करने के लिए, हाँ बोलो। ऑब्जेक्ट में जो हम लोग चेंज करते हैं, हम्म जब उसका प्रॉपर्टी हमको ऐड करना पड़ता है हम्म ना, तब जा करके वो नया ऑब्जेक्ट बनता है। हाँ, प्रॉपर्टी सब अंदर, किसी क्लास के अंदर प्रॉपर्टी होगा, हाँ। जैसे ये डॉग है, हाँ। ठीक है। डॉग नाम का एक क्लास है ये वाला। हाँ। तो ये क्या किया, एगो पेरेंट क्लास, एगो जेनरिक क्लास बनाया, एनिमल। हाँ। एक जेनरिक क्लास बनाया, हाँ। एनिमल, ठीक है। हाँ।
ये जैसे जनरेट हम बन लोग गया। बनाए थे वो एड्रेस का एक क्लास बनाए थे। हाँ, जहाँ जो कि हर एक जगह यूज कर। हाँ, तो उसी तरह एक एनिमल नाम का क्लास बनाया। हाँ ठीक है, उसमें एक प्रॉपर्टी लिया, प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है नेम। हाँ एनिमल का नेम एक प्रॉपर्टी है। हाँ ठीक है, और एक मेथड बनाया मेक साउंड। हाँ, ठीक है, एक मेथड बना अब दिया। उसमें सेट कर दिया कि एनिमल मेक साउंड। हाँ इस फंक्शन का काम है कि प्रिंट करे एनिमल मेक साउंड। ठीक है, हाँ। और एक प्रॉपर्टी ले लिया नेम। अब ये एक जेनेरिक क्लास हो गया, मतलब इसको कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, हम्म, एड्रेस टाइप एक क्लास हो गया, क्लास बना के रख दिया, अब इसको सब यूज करेगा। तब इसको कौन यूज कर रहा है? एक अलग सा क्लास बनाया डॉग। हाँ डॉग नाम का क्लास बनाया, अब उसको क्या कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट किया, मतलब एक्सटेंड किया एनिमल क्लास को, इसको यूज किया। हाँ हाँ, एनिमल उसका क्लास को सारा। यूज। अब उसमें क्या कर रहा है कि डॉग में एक मेथड है सेट नेम। हाँ ठीक है, ये क्या कर रहा है कि एनिमल का जो नेम प्रॉपर्टी है उसमें नेम सेट कर रहा है। ठीक है, मतलब ये एनिमल वाला क्लास छिप गया। ठीक है, हम्म, किसी को नहीं मालूम एनिमल क्लास है कि नहीं है, क्या है। ठीक है, हाँ बाहर का आदमी को क्या दिखेगा? एक सेट नेम दिखेगा, एक मेक एनिमल साउंड मेथड दिखेगा। ठीक है, ठीक है। मेक एनिमल साउंड क्या कर रहा है, मेक साउंड क्लास को कॉल कर रहा है। मेक साउंड क्लास कहाँ पे है? एनिमल के अंदर है। हाँ ठीक है, तो बाहर का आदमी हमको क्या दिखेगा? हमको बस ये दिखेगा मेक एनिमल साउंड। हमको दिखेगा जानवर का नाम सेट करो। जैसे हाँ नाम देंगे, अब यहाँ पे हम कोई भी नाम देंगे तो यहाँ नेम में सेट हो जाएगा। नेम में सेट हो जाएगा यहाँ पे। और जैसे हम मेक साउंड क्लिक कॉल करेंगे, ये कॉल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, डॉग का एक ऑब्जेक्ट बनाया, डॉग डॉट सेट नेम बडी दिया। हम्म, ठीक है, बडी सेट नेम आया, नाम सेट हो गया बडी। यहाँ पे तो आपको ये ना कर रहा, आपको क्या पैरामीटर पास बोलते कर हैं। रहा है। हाँ, पैरामीटर यहाँ पास कर रहा है। यहाँ यहाँ से आए, नेम में सेट हो गया। हाँ नेम में सेट हो गया। नेम कहाँ पे है? प्रोटेक्टेड है। हाँ है ना? तो मतलब बाहर का कोई किसी को नहीं मालूम कि नाम कैसे सेट हुआ, अंदर क्या क्या काम हम्म, हुआ किसी को नहीं मालूम। उसको बस पास कर देना था, कि नाम एक पास कर देना था, अपने आप जानवर का नाम जाके सेट हो गया बडी। ठीक है, उसी तरह हम बोला, कोई बोला कि मेक एनिमल साउंड। ठीक है, तो मेक एनिमल साउंड क्या किया, मेक एनिमल साउंड में यहाँ आया, फिर मेक साउंड को कॉल किया। मेक साउंड कहाँ गया? प्रोटेक्टेड है। तो प्रोटेक्टेड है मतलब बस यही देख पा रहा है, डॉग क्लास ही देख पा रहा है, बाहर का ये क्लास नहीं देख पा रहा है। हम्म, मेन क्लास को प्रोटेक्टेड वाला मेथड सब नहीं दिखा। अब ये प्रिंट कर दिया ये। ठीक है, तो डॉग डॉट नेम क्या हो गया? बडी। ये डॉग प्रिंट डॉट। हो गया बट। ठीक है, अब मेक एनिमल साउंड क्या किया? एनिमल मेक साउंड प्रिंट कर दिया। ये है ना? आपको मेथड में आ गया है। ठीक है, लास्ट वाला लाइन जो है वो मेथड है। हम्म। है ना, तो ये डॉग नेम प्लस डॉग डॉट नेम, ये तो पूरा मेथड में आएगा। नहीं नहीं, ये प्रिंट हो रहा है ना। हाँ सॉरी, ये प्रिंट होगा। हाँ, तो ये प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे आउटपुट। हाँ, और जो मेथड है ये वाला। ये पूरा मेथड में आएगा ना। हाँ, ये वाला जाके इस मेथड को कॉल किया। हाँ ये मेथड अंदर में मेक साउंड को कॉल किया। हाँ मेक साउंड कहाँ पे है? यहाँ पे है। हाँ। तो ये एनिमल मेक साउंड प्रिंट कर दिया यहाँ पे। है ना? हम्म, तो प्रोटेक्टेड का मतलब क्या हो गया?
कि ये जो बाहर का क्लास है, ये मेन जो जो अंदर काम हो रहा है एक्चुअली, उसको छिपा दिया। ये लोग किसी को नहीं मालूम कि हाँ, ये क्या किया, सब इसको यूज किया। ये सारा पब्लिक है। हम्म। हाँ, और उसको लेके तो हिडन कर दिया। इसी तरह जब कोड छिपाना होता है, हाँ, ठीक है, मतलब कोई सीक्रेट कोड होता है या लॉजिक होता है, इंपॉर्टेंट लॉजिक होता है, तो हाँ। वो सबको क्या करता है कि एक अलग लाइब्रेरी बनाता है। हम्म। अलग लाइब्रेरी बना के उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्टेड क्लास यूज करता है, प्रोटेक्टेड से काम करता है, और उसमें बस एक क्लास बना देता है जिसमें पब्लिक क्लासेस हो। जैसे ये वाला डॉग बना दिया, अब ये सबको दिख रहा है, बाहर का वो यूज कर सकता है, तो इसमें कॉल कराया, अंदर क्या 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 हो रहा है किसी को कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। तो इसी तरह कोड छिपाया जाता है। ओ, जो बड़ा बड़ा सिक्योरिटी कोड लिखता है ना, ऐसे ही लिखता है। वैसे ही होता है ना। ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत कुछ होता है, इंक्रिप्शन होता है, हाँ, डिक्रिप्शन होता है। हाँ, ये तो बेसिक में आ गए हो। हम्म। और अच्छा, और बुक्स तो क्या पूरा बताया? बताइए ना। और क्या बताया था? और ये था, एक्सेस तो हो गया, पब्लिक प्राइवेट, और ये 4 पिलर हो गया उसका। हम्म। ठीक है। और एक था ये कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर बताया ना। हाँ। अच्छा। तो हम्म। हाँ। उसमें बहुत दिमाग घूमने लगा था बाद में। हाँ, कंस्ट्रक्शन में थोड़ा दिमाग घूमता है। हाँ, वो जो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर में। हाँ, वो जो हम लोग यही करते हैं, हम्म। अंडर स्कोर इंट वाला है ना, फिर अंडर स्कोर वाला। कौन वाला? मीन्स इंट जो नहीं यूज करते डिफाइन वाला में, हम्म। वो वाला, जो कि आपको हम प्रोग्राम। कंस्ट्रक्टर का जो नाम देते हैं ना, प्रॉपर्टी, हाँ। उसको लिखने के लिए अंडरस्कोर लगाते हैं, मतलब को डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये कंस्ट्रक्टर है। तो भाई इसमें पाइथन में अंडर स्कोर इंट फिर अंडर स्कोर यूज होता है। दिखाना। एक मिनट। ये चलो, एक मिनट रुकिए भैया, हम थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कर रहे हैं।